हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल ऑल इज वेल इन बोर्ड एग्जाम्स में। और आईएससी बोर्ड एग्जाम्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, यूपी बोर्ड भी स्टार्ट हो चुका है और हर तरफ अब होड़ लगी पड़ी है अच्छे से अच्छे नंबर लाने की, अच्छी से अच्छी तैयारी करने की, ताकि बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। और बोर्ड भी इस बार कोशिश कर रहा है कि थोड़े सरल पेपर बनाए भी। उनको भी पता है कि ये जो बैचेस आ रहे हैं बोर्ड देने के लिए, ये दो दो तीन तीन साल इनके खराब हुए हैं कोविड के चलते। इसलिए काउंसिल कोई बहुत कठिन पेपर नहीं बना रहा अभी तक। तो मैंने जो भी देखा, इंटर का पेपर हो जाए चाहे यूपी बोर्ड का हो जाए, कोई बहुत बहुत एटम बॉम्ब नहीं पटका जा रहा है। थिंग्स आर सिंपल, थिंग्स आर नॉट वेरी टफ। हाँ, एक चीज़ है कि पेपर थोड़ा सा ट्रिकी आ रहा है। ट्रिकी मतलब कि कुछ पिछले साल के चैप्टर्स रिपीट हो जा रहे हैं, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में हुआ क्लास 12th में। देन कुछ क्वेश्चंस लेंदी बहुत दे दिए जा रहे हैं। अब जिनको आइडिया नहीं, जिन्होंने सब चीज़ पढ़ी नहीं है, वो उस ट्रैप में पड़ गए और उन्होंने वो चैप्टर्स अटेम्प्ट कर लिए जो कि थोड़े से जो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए जो थोड़े से लेंदी थे, जबकि वो नहीं करना चाहिए था ना। वो नहीं करना चाहिए था, क्वेश्चन उनको छोड़ देना था, जो शॉर्ट क्वेश्चन जो जल्दी होने वाले थे। लेकिन अब वही है कि कोविड बैच है तो सब चलता है, राइट। तो परेशान बिल्कुल मत होइए क्लास 10th के स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम बाकी है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो, क्योंकि सीबीएसई और आईसीएसई करीब करीब एक तरीके से चलता है, एक ढर्रा चलता है। और जब आईसीएसई के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि सरल आने वाले आ रहे हैं, कोई बहुत कठिन नहीं आ रहा, तो सेम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं सीबीएसई में भी कि वो भी सरल आएगा ना। कुछ पेपर्स होते हैं जैसे इंग्लिश की, जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की, जैसे आपका कोई आंसर लिख रहा है, 4 मार्क का आंसर है, तो कथा मत लिखिए, बहुत बहुत कहानी नहीं लिखना है आपको। 4 मार्क्स के लिए 5 पॉइंट, 5 अच्छे सॉलिड तगड़े पॉइंट्स ऐसे लिखना है। कितने वर्ड का लिखना है, 5 पैराग्राफ में पूरा रिटन मटेरियल डिवाइड कर दीजिए। आर्टिकल लिखना है कितने मार्क्स का, उस हिसाब से डिसाइड करिए। अपने कुछ प्रेजुडिस पे जा करके कुछ मत करिए, अपने दिमाग से नहीं करिए। वो जितना प्रेस्क्राइब नॉर्म्स है उस हिसाब से तय, और लिख के प्रैक्टिस करिए, सुन के नहीं। ये एक बहुत गलत प्रथा है, जब हम लोग सुन के प्रैक्टिस करते हैं। लिख के करिए, जो बताया जा रहा है प्रैक्टिस में लाइए। आर्टिकल राइटिंग हो चाहे कोई भी हो, नोटिस ईमेल सब कुछ लिखिए बैठ के, 1 बार 2 बार 4 बार कम से कम सब चीज़ रिटर्न में रखिए। ठीक, तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 3 सीन 1 की ना। एक्ट 3 सीन 1 इस पूरे प्ले का सेंट्रल सीन है। इससे पहले एक बहुत ही इवेंटफुल एक्ट 2 एक्ट 1 हुए, मगर इसके बाद तो काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्ट्स होने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग बड़े बड़े सीन्स होने वाले हैं। एक्ट 3 सीन 2 बहुत बड़ा सीन है, उसके बाद सीधे एक्ट 4 तो खैर कहना ही क्या, और एक्ट 5 फिर। तो ये बीच का है, और इसमें ज़्यादातर कैरेक्टर्स को रेस्ट दिया शेक्सपियर ने, एक्सेप्ट 3 और 4, सेलेराइनो, सेलेनियो, शाइलॉक एंड ट्यूबार। इनमें से केवल आपको शाइलॉक अब ज़्यादा मिलेगा, बाकी तो आप सब आराम करेंगे। सेलेनियो थोड़ा सा एक्ट 4 में है। तो इसमें शाइलॉक का, अभी तक तो शाइलॉक को एज विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस दिखाया गया, हालात का मारा हुआ इंसान, सबको इसके साथ बुरा कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है, उसकी बेटी तक भाग गई। यहाँ पहली बार शाइलॉक को एक विलन के तौर पे दिखाया गया, एक पागल आदमी के तौर पे, कि जो जिसकी बेटी भाग गई है पैसा लेकर के, तो वो इतना विषिप्त हो गया है पैसे के लिए कि वो किसी भी हाल में पैसा चाहता है। यहाँ ज्यूस का एक नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाया गया है पहली बार शेक्सपियर में। ज्यूस के अगेंस्ट में कुछ भी लिखा होता है एक नेगेटिव एस्पेक्ट, कि ज्यूस जो है मनी माइंडेड होता है बहुत ज़्यादा, राइट। क्योंकि खुल के शेक्सपियर भी खुल के एक पर्टिकुलर सेक्ट का अच्छाइयाँ नहीं बता सकते, नहीं तो ये बायस्ड हो जाएगा पूरा प्ले। ना क्रिश्चियंस की वो खुल के तारीफ कर सकते हैं, ना ज्यूस की खुल के तारीफ कर सकते हैं। तो उन्होंने दोनों का एक बैलेंस लेके चले कि अच्छाइयाँ भी दिखाई, बुराइयाँ भी दिखाई। एंटोनियो क्रिश्चियंस में एक अच्छा इंसान है, तो वहीं पोर्शिया को दिखाया गया कि वो मैनिपुलेट कर लेती है, बसानिया को स्पेंड थ्रिफ्ट दिखा दिया गया, खर्चीला, राइट। शाइलॉक में दिखाया गया कि एक बाप है जो कि जिसकी लड़की के पीछे
क्रिश्चियंस लगे हुए हैं टू मैरी है, टू कन्वर्ट करने के लिए लोग लगे हुए हैं उसको इनटू क्रिश्चियनिटी, राइट। तो वही अब उसका यहाँ पर एक नेगेटिव सीन दिखाया गया। होता क्या है इसमें कि व्हाट हैपेंस कि ये दोनों सैलारियल सैलाराइनो खड़े होकर के वहाँ पे सूप पी रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट कि वहाँ पे क्या चल रहा है। और सैलाराइनो बताता है कि ये जो शाइलॉक है ये बार बार थ्रेटनिंग दे रहा था, उसने देखा था शाइलॉक भागता हुआ है वहाँ पे, एंड ही वाज क्राइंग इट आउट, ओ माय डॉटर, ओ माय डकेट्स, ओ माय क्रिश्चियन डकेट्स, राइट। तो वो एकदम पागल तरीके से पैसे ढूंढ रहा है, बेटी को ढूंढ रहा है। और बाद में वो कहता है अगर मेरे पैसे मेरी बेटी के आ, मौत के बाद भी मिलने हो तो भी उसके मुंह में लगा करके मुझे मेरे पैसे चाहिए, मगर मुझे मेरे पैसे चाहिए। तो वो यहाँ अपनी बेटी की बात नहीं कर रहा, पैसे की बात कर रहा। तो यहाँ पे उसको एक अनट्रू फादर के तौर पे भी दिखाया गया, इन ह्यूमन कैरेक्टर के तौर पे। फिर वहाँ पे एक कैरेक्टर और आता है ट्यूबाल के नाम का। ट्यूबाल क्या करता है, वो उसको डबल खेल बात करता है। पहले उसको एंटोनियो के बारे में, एंटोनियो की शिप्स खराब हो गई हैं, अब एंटोनियो का पैसा नहीं आ सकता, ये सब बता करके वो शार्लॉक को हैप्पीनेस देता है। और फिर तुरंत उसकी बेटी के बारे में बताने लगता है कि आपकी बेटी को यहाँ पे देखा गया है, यहाँ उसने इतना पैसा खर्चा किया, उसने टॉर्कवाइज रिंग जो है मंकी के बदले में खर्च कर दी। तो उसको परेशान भी करता है। तो शार्लॉक एक समय खुश होता है जब एंटोनियो की बर्बादी की बातें होती हैं, जब उसकी अपनी बेटी की बात आती है तो वो दुखी भी हो जाता है। तो डबल शेड उसके कैरेक्टर का दिखाया गया है, राइट। नाउ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशंस भी हैं जो कि सेलेराइन और सेलेनियो के बीच में होता है। एक उसमें एक एपिसोड है जहाँ पे गॉसिप के बारे में कहा गया है, वो एक इम्पॉर्टेंट वन है कि गॉसिप्स क्या होते हैं, कि गॉसिप पे विश्वास क्यों नहीं किया जाता। तो उसने वहाँ पे एक एग्जाम्पल यूज़ किया कि जैसे कि एक लेडी जो कि नैप्ड जिंजर यूज़ करके, मतलब अदरक का रस अपने आँखों में डाल करके अपने थर्ड हस्बैंड के डेथ पे वो दुखी मना रही है, अपने लव को शो कर रही है। तो यू कैनॉट ट्रस्ट दैट लेडी बिकॉज वो 3 मैरिज कर चुकी है, हाउ कैन शी बी ट्रस्ट वर्दी, राइट। तो गॉसिप भी उसी तरीके से, यू कैन नेवर ट्रस्ट, बिकॉज वो जो गॉसिप्स आ रही थी ना वो एंटोनियो की लाइफ थ्रेटन कर रही थी, एंड दीज टू पीपल डिडंट वांटेड एंटोनियो एनी हार्म टू हैपन टू एंटोनियो। तो इसलिए ये लोग इसकी बात करते हैं। उसी के ठीक बाद देयर कम्स शाइलॉक जो कि इन लोग पे अटैक करता है कि क्या आप लोग को नहीं पता था ये पहले से कि मेरी बेटी के साथ क्या होने वाला और मेरी बेटी किसके साथ भागने वाली है। तो अब चूंकि वो भाग चुकी है तो ये दोनों भी खुल के एक्सेप्ट करते हैं, हाँ हमें पता था कि किसने वो फेदर्स सिले थे कि जिसको पहन के आपकी बेटी उड़ गई, एंड शी वॉज अ गुड डॉटर, ही वॉज अ गुड पर्सन। आपकी तरह नहीं थी वो बिल्कुल, आप तो यू आर आइवरी की तरह हैं आप, एंड शी वॉज वेरी वाइट, राइट, एंड यू आर ब्लैक फ्रॉम इनसाइड। और वो वाइट किस लिए थी, क्योंकि वो एक क्रिश्चियन के साथ भाग गई इसलिए वो वाइट हो गई। ये बहुत अजीब बात है कि उसको वाइट इसलिए कहा गया क्योंकि वो एक क्रिश्चियन के साथ भाग। तो ऑल इन ऑल दिस सीन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वन। इसको आप, बहुत कठिन नहीं है, इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत सरल है। मैंने आपको एक नटशेल में पूरा सीन बता दिया है क्या है ये, राइट। गो थ्रू इट, अंडरस्टैंड इट, की पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये मेन इसकी थीम्स हैं, पॉइंट्स हैं। एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग एक्ट 3 सीन 2, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वन। और उसके बाद मैं सीधे सीधे एक्ट 3 सीन 5 या 4 पे आ जाऊँगा और फिर एक्ट 4, राइट। ये इसके इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सीन्स हैं, प्लीज़ गो थ्रू दैम। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन एंड गुड नाइट, सी यू।